आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, नौकरी पे जाने की आज़ादी। गुरुग्राम में ये वही सेक्टर 12 की जगह है जहां पर हर शुक्रवार को खुले में नमाज पढ़ी जाती थी, मगर हिंदू संगठनों के लगातार विरोध के चलते आज नमाज वाली जगह पर गोवर्धन पूजा हुई और इस दौरान हिंदू संगठनों के नेताओं ने खुले मंच से खुले में नमाज ना होने देने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, दरअसल हिंदू संगठनों और समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन से पहले ही कह दिया था कि इस बार शुक्रवार को यहाँ नमाज नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर गोवर्धन पूजा होगी। और उसी के मद्देनजर आज पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ नमाज की जगह गोवर्धन पूजा हुई और इस कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ऐलान कर दिया कि अब उन्हें कई चीजों से आजादी चाहिए। जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे, हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। आपको समझना होगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में गैर जरूरी दखलंदाजी बंद कीजिए। सड़कें क्या होती हैं? सड़कों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए मत कीजिए। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था। क्या हुआ? हो गया सीएए वापस, हो गया। सड़कें और शरीर में बहती चलती हुई धमनियां और नसें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शरीर रुक जाता है, और सड़कें ब्लॉक नहीं की जाती, शहर और देश रुक जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जो जिद आप पाल रहे हो वो जिद अगर हम करने लगे तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी कोई पूजा ना होती हो। और शुक्रवार को तो वराह अवतार की पूजा होती है। भारत के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। सड़कें बंद करना, रास्तों को रोकना, ये किसी धर्म का हिस्सा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। गुरुग्राम एक मेट्रोपॉलिटन, ऋषि द्रोण के शिष्यों और वंशजों की अंश की भूमि, दुनिया में जाना माना शहर, यहाँ पे आप सड़कें रोक देंगे? दिल्ली में रोक देंगे? ये सड़कें रोकना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। ये देश को, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, इनको रोकने का काम है। सड़कों पर सबसे पहला हक है सड़क पे चलने वाले का, वहां पे दुकान व्यवसाय चलाने वाले का, सड़क का उपयोग अस्पताल, दुकान, दफ्तर, अपने काम, स्कूल जाने के लिए करने वालों का। और अगर कहीं पे लोकल सिटीजन, स्थानीय निवासी ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल किसी का कोई संवैधानिक हक बचता ही नहीं है सड़क पर बैठने का। भारत माता की! मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये तो साल में एक दिन आने वाली गोवर्धन की पूजा है, इसके लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस उदाहरण को आप समझिए कि अगर ये ही करने लगे आपके जवाब में तो सड़कें सबकी बंद हो सकती हैं, रास्ते सबके बंद हो सकते हैं। इसीलिए परस्पर सम्मान के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ आप अपने जो निर्धारित धर्म स्थान है उसके अंदर अपनी पूजा व्यवस्था कीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा भूमि आपके वक्फ बोर्ड के पास है, वहां पर अपनी पूजा की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये जिद और उसके बाद बाहर से लोगों को बुला के भीड़ इकट्ठी करना, दूर दूर से लोगों को बुला के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करना, इसका कोई अंत नहीं है अगर ये करने पे आ जाए तो गुरुग्राम की धरती से पूरे भारत में, क्योंकि ये समस्या केवल यहाँ की नहीं है, बाकी लोग केवल चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन पीड़ा सबको हो रही है, मुश्किल सबको हो रही है। आपने ये जो उदाहरण पेश किया है, ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग दफ्तर जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्कूल जाते हैं जिनके बच्चे, अस्पताल जाना होता है जिनके बुजुर्गों को, सबको ये प्रेरणा मिली है कि अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर आप अपनी परिधि के अंदर, अपने परिसर के अंदर, यहाँ पर तो कुछ होता नहीं था ना, कोई तो मस्जिद नहीं होती थी, आज है ना, यानी कि यहाँ पर किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने विरोध तो नहीं किया,
किसी ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन अगर हमको पीछे धकेलोगे, दीवार पे जाके टिका दोगे, किसी को इतना पीछे धकेल दो कि वो दीवार पे जाके टिक जाए, तो एक धक्का तो फिर मारना ही पड़ता है। इसीलिए हिंदू संयुक्त समिति ने, और ये गैर कानूनी कोई 37 जगह अलॉट नहीं की गई थी, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और कैसे की जाएगी ये व्यवस्था? आप कहते हैं कि आपको जगह दे दी गई पुलिस ने, तो फिर आपके धर्म से अगर मौलाना जी आकर बैठेंगे तो हिंदू धर्म से कौन आके डिसाइड करेगा? ये भी निर्णय होना चाहिए। आप किसी को भी बुला के वहां पर साइन करा लेंगे और किसी को भी परमिशन दे देंगे, इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। इसका अंत यही होगा जो यहाँ पर हुआ है आज। इसीलिए इस मंच से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सड़कों को बंद करके हर हफ्ते में एक बार सड़क बंद करना ये असंभव है, पूरी दुनिया में कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये नहीं चल सकता है। आप मर्यादा में रह के, ये गोवर्धन पूजा संकल्प है समाज का। राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी जब जब खड़े होंगे, समाज उनके खिलाफ खड़ा होगा, उनको झुकने के लिए मजबूर करेगा, पीछे हटने के लिए मजबूर करेगा। खुले में नमाज करके तुम जिहाद करना चाहते हो, फसाद करना चाहते हो, ये चुनौती देना चाहते हो पूरे देश को, देश के कानून को, यहाँ के हिंदू समाज को, गुरुग्राम को मेवात में बदलना चाहते हो। समाज ने तय किया कि गुरुग्राम के अंदर किसी भी स्थान के ऊपर खुले में नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने अपनी गलती को स्वीकार किया है और उन्होंने भी साफ कहा है खुले में नमाज नहीं होगी, और जो इसका विरोध करेगा हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन खुले में नमाज की अनुमति नहीं। वो केवल इस हफ्ते के लिए है, इस बार की नमाज के लिए है। अगली बार 20 में से 10 होगा, उसके बाद 0 हो जाएगा। फिर भी यदि वो अड़े तो गुरुग्राम का समाज सोया नहीं है, फिर मैदान में आएगा, लेकिन खुले में नमाज नहीं होने देगा। ये चेतावनी नहीं है, संकल्प है, और ये प्रशासन की सहायता कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर जगह घेरेंगे, हाईवे को घेरेंगे, तो प्रशासन के लिए भी तो समस्या होगी। इसलिए हम उस समस्या को जड़ से मिटाना चाहते हैं। बता दें, साइबर सिटी गुरुग्राम में कई जगहों पर खुले में नमाज पढ़ी जाती है और इसका विरोध करने पर बीते शुक्रवार को सेक्टर 12 में कई हिंदू संगठनों के नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि विरोध के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन अब मामला गर्म हो चुका है और गोवर्धन पूजा के जरिए ये साफ करने की कोशिश की गई है कि अब मुसलमानों को खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।